हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब रोज़ाना एक लेख लिखते हैं और कल तो उन्होंने अच्छी खासी बैंक टचलम की बत्ती बुझाई थी। आज इन्होंने लिखा आईबीए का मानसिक दिवालियापन। दोस्तों, ये जो मानसिक दिवालियापन की जो ये बातें की ना, इसका मैं लिंक जोड़ना चाहूँगा कि आईबॉक ने जो हाई कोर्ट दिल्ली में एक पिटीशन डाल दी पीएलआई खिलाफ। अभी तक वो पिटीशन का लिस्टिंग हुई है, ना कोर्ट ने कोई उस पर नोटिस भेजा है। ये सब कुछ होने से पहले ही आईबीए ने सब बैंकों के एचआर हेड को लेटर निकाल दिया कि भैया रोको, पीएलआई भुगतान मत करना। अपने ओर से पल्ला झाड़ लिया और जल्दी तैयारी करो एफिडेविट देने की। एफिडेविट काउंटर एफिडेविट दोगे आप तो? भाई जब कोर्ट ने कहा ही नहीं है तो आप किस बात का एफिडेविट दे रहे हो? यानी जो घबराहट जो हुई ना, हाय तो वह जो मची अंदर, इसको कहते हैं मानसिक दिवालियापन। हमारे बारे में तो पता ही है, 35 कम से कम 30-35 साल से हमारा भी निकाल रखा है तेल, और इनके मानसिक दिवालियापन से ही हमारा तेल निकला हुआ है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, वो एडवोकेट हैं, जो कुछ लिखा उन्होंने बड़ी तरीके से, तर्कसंगत तरीके से लिखते हैं, मैं वही पढ़ के बता देता हूँ। कहते आईबीए का मानसिक दिवालियापन, नियमों का बहाना या सेवानिवृत्तों के साथ अन्याय। कमल पाटनी, रतलाम। भारत की बैंकिंग व्यवस्था में एक ऐसा विरोधाभास सामने आया है जो न केवल नीतिगत कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि लाखों सेवानिवृत्त बैंक पैसों के साथ हो रहे अन्याय को भी शामिल लाता है। ये विरोधाभास जुड़ा है इंडियन बैंक एसोसिएशन की उस दलील से जिसमें ये पेंशन अपडेशन को ये कहकर नकारता है कि नियमों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या यह तर्क वास्तव में सही है या केवल एक सुविधाजनक बहाना है? दोस्तों, आज इनकी जो छटपटाहट थी पीएलआई को रुकवाने के लिए, जबकि इनका काम ही नहीं था, वो तो ऑर्डर डीएफएस का था। बैंक जाने, डीएफएस जाने, भारत सरकार जाने, ये आईबीए कहां से कूद पड़ा? अब मुझे समझ में लगा कि इन्होंने क्यों कहा होगा कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन। यानी ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको माफ है। इतिहास खुद देता है जवाब। यदि हम 1986 से 1995 के बीच की अवधि पर डालें तो स्पष्ट होता है कि बैंक कर्मचारियों के वेतन में कई बार संशोधन हुआ, सेवा शर्तों में बदलाव किए गए, नए लाभ जोड़े गए। ये सब द्विपक्षीय समझौतों, बाईपार्ट सेटलमेंट के माध्यम से हुआ, जो आईबीए और बैंक यूनियन के बीच में हुआ। अब सवाल उठता है, तब उस समय नियमों में संशोधन संभव था, तो आज पेंशन अपडेट को क्यों असंभव बताया जा रहा है? पेंशन अधिकार है, दया नहीं। भारत की न्यायपालिका बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है। पेंशन कोई अनुग्रह नहीं है, बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार, डेफर्ड सैलरी है। यह एक कर्मचारी ने अपनी पूरी सेवा के दौरान बैंक के विकास में योगदान दिया है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना संस्थान का दायित्व है। आईबीए का दोहरा रवैया। आईबीए का वर्तमान रुख कई गंभीर सवाल खड़े करता है। कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन संभव, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन अपडेट असंभव। क्या यह दोहरा मापदंड डबल स्टैंडर्ड नहीं है? वास्तविक कारण क्या है? सच्चाई ये है कि पेंशन अपडेट करने से वित्तीय भार बढ़ेगा, इसलिए इसे टालने के लिए नियमों का सहारा लिया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवाज़ कमज़ोर समझी जा रही है, लेकिन ये क्या आर्थिक तर्क नैतिक और जिम्मेदारी से बड़ा हो सकता है? सामाजिक और नैतिक प्रभाव। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय भी है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है, उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता पर आघात होता है, समाज में असंतोष और अविश्वास बढ़ता है। संवैधानिक दृष्टिकोण। भारत का संविधान समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जब समान कार्य करने वाले कर्मचारियों में केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ये स्पष्ट रूप से असमानता है। समानता क्या है? समाधान क्या है? पेंशन अपडेशन को तत्काल लागू किया जाए। आईबीए और सरकार स्पष्ट नीति अपनाएं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की प्राथमिकता दी जाए। आवश्यकता होने पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप लिया जाए। निष्कर्ष, आज आवश्यकता है कि नियमों के आड़ में जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। आईबीए को समझना होगा कि नियम मनुष्य के लिए हैं, न कि मनुष्य नियमों के लिए। अंतिम संदेश, जब चाहा तब नियम बदल गए
और जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो नियमों का बहाना बना लिया गया। यही IVA का मानसिक दिवालियेपन। ये हैं कमल पाटनी साहब। और एक बात मैं स्पष्ट बताता हूँ, एडवोकेट कमल पाटनी अपनी स्पष्टता और निर्भीकता और तर्क संगतता के लिए जाने जाते हैं। और बस मैं इतना ही इनका पढ़ूंगा, आप खुद समझ सकते हो। ज़्यादा इनके में भाई लीगल इंटरप्रेट नहीं करूँगा। वो अपने आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।